ये कोई भूत वेताल नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के परम भक्त थे, भृंगी ऋषि। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका शरीर केवल कंकाल जैसा रह गया और इस ऋषि की ऐसी हालत स्वयं माता पार्वती ने की थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भृंगी ऋषि भगवान शिव के अत्यंत कट्टर भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी एकनिष्ठ थी कि वे शिव के अलावा किसी और रूप या शक्ति को स्वीकार ही नहीं करते थे। वे मानते थे कि केवल शिव ही परम सत्य हैं, इसलिए जब भी पूजा करते सिर्फ शिव की परिक्रमा करते थे। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां सभी ऋषि शिव पार्वती दोनों की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन भृंगी ने हमेशा की तरह केवल शिव की परिक्रमा शुरू कर दी। ये देखकर माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि वे शिव से अलग नहीं हैं, वे शक्ति हैं और बिना शक्ति के शिव भी पूर्ण नहीं होते। इसलिए शिव के साथ पार्वती की पूजा भी अनिवार्य है। लेकिन भृंगी अपनी बात पर अडिग रहे। भृंगी ऋषि ने साफ कहा कि उनकी भक्ति केवल शिव के लिए है और वे किसी भी स्थिति में शिव के समान किसी और को नहीं मान सकते। जब शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में एक हो गए तो अपनी हठ धर्मिता में आकर भृंगी ऋषि ने भृंग का रूप धारण किया और दोनों के बीच से निकलकर केवल शिव की परिक्रमा करने की कोशिश की। माता पार्वती ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भृंगी ने अपनी सोच नहीं बदली तो पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया कि उसके शरीर से सारी शक्तियां छिन जाएंगी और वो कंकाल मात्र रह जाएगा। तुरंत ही भृंगी का शरीर दुर्बल हो गया और वो केवल हड्डियों का ढांचा बनकर गिर पड़ा। वो इतना कमजोर हो गया कि खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। ये दृश्य देखकर भगवान शिव को भृंगी ऋषि पर करुणा आ गई। उन्होंने भृंगी को तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वो सहारा लेकर खड़ा हो सके और अपनी साधना जारी रख पाए। इसी कारण भृंगी ऋषि को 3 पैरों वाला ऋषि भी कहा जाता है। इस घटना से भृंगी ऋषि को समझ आया कि शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर शिव पार्वती दोनों से क्षमा मांगी और भक्तिपूर्ण तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।